राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम आर्टिकल 15 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये जो क्लॉज है ये पहले इस आर्टिकल में नहीं था। ये क्लॉज इंसर्ट किया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस क्लॉज की जो स्टार्टिंग है वो नथिंग से हो रही है, और मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया है कि नथिंग की मीनिंग क्या है। इस क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो भी आर्टिकल 15 के क्लॉज 1st, 2nd, 3rd, 4th में लिखा हुआ है और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी में लिखा हुआ है, वो इस क्लॉज 5 में एप्लीकेबल नहीं होगा। इस क्लॉज के थ्रू स्टेट को एक पावर मिलती है कि वो एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी SCs हैं, STs हैं, उनके रिस्पेक्ट में। ये जो स्पेशल प्रोविज़न बनाएगी स्टेट, वो उनके एडमिशन से रिलेटेड बनाएगी जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एड किए जाते हों और चाहे ना किए जाते हों। अब ये जो क्लॉज है ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज ए को एक्सक्लूड करता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1st सब क्लॉज जी को क्यों दूर किया गया है या क्यों अलग किया गया है इस क्लॉज में एप्लीकेबिलिटी के लिए। एक्चुअली जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1st सब क्लॉज जी है उसमें बोला गया है कि जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं। मतलब कि उनकी मर्ज़ी चलेगी। मैं अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए कोई स्कूल खोलना चाहती हूँ, तो उसमें मेरी मर्ज़ी चलेगी, मेरा मैनेजमेंट होगा, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन इस आर्टिकल के क्लॉज के थ्रू स्टेट कोई भी प्रोविज़न बना सकती है जिसे मुझे मेरे स्कूल में एप्लीकेबल करना होगा। इसीलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1st का सब क्लॉज जी दूर किया गया है इस क्लॉज से। अब बात आती है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की। ये भी पहले नहीं था, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही इंसर्ट किया गया है, और वो अमेंडमेंट है 103rd एक्ट 2019। आप सब ने EWS के बारे में तो सुना होगा, उन्हें 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो आखिर ये स्टेट को उन्हें ये रिजर्वेशन देने की पावर कहाँ से मिलती है? तो ये जो अमेंडमेंट है 103rd, इसके थ्रू जो क्लॉज इंसर्ट किया गया है, इसी के द्वारा स्टेट को पावर मिलती है कि उन्हें वो 10% रिजर्वेशन दे सकती हैं। एक्चुअली ये जो क्लॉज है ये 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में बात की जाती है कि स्टेट कोई भी प्रोविज़न इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मतलब EWS के लिए कर सकता है। अब इसमें जो भी क्लॉज 4 और 5 में दे रखा है, जो भी कैटेगरीज दे रखी है, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में बात की गई है कि EWS की जो एडमिशन है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके रिस्पेक्ट में कोई भी स्पेशल प्रोविज़न स्टेट बना सकती है, और इसमें भी क्लॉज 4 और 5 को एक्सक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 को भी एक्सक्लूड किया गया है। और इसी क्लॉज में 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू सो मच।